नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रेल यात्रियों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। परेशानी रेल यात्रियों की बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। 22 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है, यानी कि 22 अगस्त तक कुछ और ट्रेनें ऐसी भी हैं जो इस लिस्ट में जुड़ सकती हैं, यानी कि कुछ और ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। बिलासपुर चांपा रेल लाइन में काम चल रहा है और उसी के चलते ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। कुल मिलाकर 10 ट्रेनों के नाम अभी तक सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। आमतौर पर ही रायपुर की बात करें या बिलासपुर की बात करें, दोनों ही जगहों पर इसी तरह के हालात हैं। कई सारे रेल यात्री इसी वजह से परेशान है कि कुछ ट्रेनें रद्द हैं, कुछ डाइवर्ट ट्रेन चलती हैं और जो चलती हैं वो काफी लेट चल रही है। ये परेशानी लगातार हम देख रहे हैं और 22 अगस्त तक इसी तरह से आपको परेशान होना पड़ सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन के त्योहार भी इसी महीने, लेकिन इससे ठीक पहले अलग अलग ट्रेनों का रद्द होना लोगों की मुसीबतों को बढ़ाता हुआ। तो रेल यात्रियों से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। बिलासपुर चांपा रेल लाइन में काम चल रहा है। मेंटेनेंस काम के चलते रेल यात्री एक बार फिर से परेशान होने को मजबूर, क्योंकि एक बार फिर से ट्रेनें रद्द हुई। चलिए और विस्तार से हम समझेंगे क्या कुछ स्थिति है। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। उमेश, क्या कुछ बताया गया इस शेड्यूल के जरिए? क्या आगामी समय में भी ये समस्या जारी रहेगी? देखिए अवंतिका, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जो गुजरने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं वो लगातार रद्द हो रही हैं। इससे पहले भी अधोसंरचना के नाम पर शक्ति में चौथी रेल लेन का काम हो रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया था। एक बार फिर 10 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और ये वो ट्रेनें हैं, 10 ट्रेनें जो महत्वपूर्ण है, मुंबई हावड़ा को जोड़ने वाली ये ट्रेनें हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को इस नाम से रद्द किया जा रहा है कि बिलासपुर सेक्शन के जो चांपा सेक्शन है वहां पर चौथी रेल लाइन का काम किया जा रहा है। लगातार अधोसंरचना के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और जिसका सीधा खामियाजा जो है वो यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यात्री महीनों पहले इन ट्रेनों के टिकट बुक करा लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं और अचानक एक दिन खबर आती है कि इन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है, बहुत जरूरी काम होते हैं, पहले से वो रिजर्वेशन करा के रखते हैं ताकि वो अपने काम पर समय पर पहुंच सके, लेकिन ऐसे नौबत रेलवे के द्वारा कर दिया जाता है कि उन ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। घोषणा कर दी जाती है कि वो ट्रेनें 10 दिनों के लिए, 22 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए रद्द कर दी जाती है, जिससे उनकी समस्या बढ़ जाती है। अब ऐसे में यात्रियों को अपने रिफंड के लिए तो परेशान होना ही पड़ता है, साथ ही उनका जो महत्वपूर्ण काम के लिए वो जिस जगह में जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पहुंच पाते हैं। ऐसे में उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और ये वो परेशानी जारी रहने वाली। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्या मितान आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण की मांग उनकी लगातार से लेकर प्रदर्शन की राह पर है कर्मचारी। सरकार से वादा पूरा करने की गुहार लगाएंगे। रायपुर के तोता धरना स्थल पर आज भी प्रदर्शन के आसार। रायपुर से बड़ी जानकारी, विद्या मितान आज भी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी अलग अलग तरीकों से विरोध जताने की कोशिश थी कि गुहार भी सरकार की तरफ से सरकार के लिए लगाई गई थी कि जो वादा घोषणा पत्र में किया था उससे पूरा करें। विद्या मितान की तरफ से अभी भी ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन अलग अलग तरीकों के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तूता धरना स्थल में आज भी प्रदर्शन की स्थिति रहेगी। सरकार से वादा पूरा करने की गुहार लगातार विद्या मितान लगाते हुए। तो आज अर्धनग्न प्रदर्शन विद्या मितानों की तरफ से किया जाएगा और अब ये देखने वाली बात कि क्या सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल होती है कि अभी तक बातचीत को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, ना ही विभागीय बातचीत अभी तक हुई है। ये प्रदर्शन लेकिन लंबे अरसे से चल रहा है और अभी भी नियमितीकरण की जो प्रमुख मांग है वो पूरी नहीं की गई है। तो इसी आस में है विद्या मितान के सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता साफ होगा।
रायपुर से हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम समझ लेते हैं क्या कुछ स्थिति है। आप समझाइए विश्वभरण, क्या मंशा के साथ सरकार इस बार काम करे, क्योंकि विद्यामितान लंबे अरसे से प्रदर्शन की राह पर हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की कोई पहल नहीं है। जी, पिछले 7 अगस्त से जो विद्यामितान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन जो है वो 13 अगस्त तक जारी रहेगा और 15 अगस्त को कुछ घोषणा होने की उम्मीद विद्यामितान को है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन की जो है वो चेतावनी विद्यामितान ने दी है और ये लगातार जो है वह अलग अलग माध्यम से जो है वो प्रदर्शन अपना जारी कर रहे हैं। इन्होंने रुद्राभिषेक किया था पहले, उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस पर इन्होंने आदिवासी नृत्य करके अपना प्रदर्शन किया, उसके बाद पिछले ही दिनों इन्होंने जो भीख मांग के जो है अपना प्रदर्शन जारी किया था और आज जो है ये नया रायपुर के तूता स्थित में अर्धनग्न होकर जो है प्रदर्शन करेंगे और अपनी एक सूत्री मांग जो है इनकी नियमितीकरण को उसको लगातार जो है वो पूरी करने की जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जो है पहल नहीं की गई है। हालांकि इनको उम्मीद है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री कुछ घोषणा इनके लिए कर सकते हैं। 2023 के बजट में इनकी सैलरी में 2000 की बढ़ोतरी भी की गई थी, लेकिन इनकी सिर्फ एक मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए और लगातार इसको लेकर ये प्रदर्शन जारी किए हुए हैं नया रायपुर के तूता में। जी चलिए, देखने वाली बात विश्वभरण के क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर के 4 लोगों ने घर वापसी यहां पर की है। एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन किया गया था। मुखिया मांझी गांव प्रमुख ने उनकी घर वापसी कराई है। पूजा पाठ के साथ विधिवत रूप से मूल धर्म में वापस लौटे हैं चारों सदस्य। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के पारापुर पंचायत का यह पूरा मामला, इसे लेकर पहले भी जानकारियां सामने आती रही। किस तरह से धर्मांतरण का शिकार हो जाते हैं भोले भाले आदिवासी। पहले भी मूल धर्म से वापस धर्मांतरण का शिकार होते हुए अन्य धर्म में प्रवेश किया, लेकिन एक ही परिवार के सभी सदस्य जिन्हें पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में मूल धर्म में वापसी करवाई गई है। गांव प्रमुखों ने घर वापसी करवाई पूजा पाठ के साथ विधिवत रूप से। तस्वीरें आप देखिए, मूल धर्म में चारों सदस्य वापस लौटे हैं। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के पारापुर पंचायत का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी वक्त की हैं जब चारों लोगों को समझाइश देकर मूल धर्म में वापस करवाया। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां सिम्स के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी है। जूनियर डॉक्टर के चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल जूनियर डॉक्टर फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। सिम्स के डीन ने आरोपी डॉक्टर को हटा भी दिया है। फौरन कार्रवाई भी हुई मामला संज्ञान में आने के बाद, लेकिन बड़ी वजह क्या कुछ रही इस विवाद के पीछे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं पाए। बिलासपुर का ये पूरा मामला, सिम्स के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई की। गंभीर स्थिति में आईसीयू में एडमिट है जूनियर डॉक्टर, लेकिन डीन की तरफ से फौरन कार्रवाई भी इस मामले को लेकर देखने को मिली है। डॉक्टर को फौरन हटाया गया है। विवाद की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं, किस वजह से मारपीट की घटना सामने आई। बिलासपुर से बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर पर हमला किया डॉक्टर ने। फिलहाल जूनियर डॉक्टर की हालत गंभीर है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, सीएम आज रायपुर में कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के संकल्प शिविर के तौर पर भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। कल भी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। रायपुर को आज करोड़ों की सौगात भी देंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। अंडरग्राउंड केबलिंग, विद्युतीकरण का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। शहरी उद्यानों, तालाब के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण होगा। 36 सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन भी करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आईटीआई के छात्रों को भी प्रमाण पत्र देंगे। जयस्तंभ चौक पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। टिकरापारा में रजक गुड़ी का लोकार्पण करेंगे। तमाम कार्यक्रम, पूरी लिस्ट आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर जारी की। और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ही मल्लिकार्जुन खड़गे का ये छत्तीसगढ़ दौरा तय हुआ है। कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ आने का उन्हें न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है और अब चुनावी अभियान को और जोर मिलेगा उनके आने से, इस तरह की उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता।
और मल्लिकार्जुन खड़गे के जांजगीर दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने खड़गे के दौरे पर तंज कसा, कहा कि खड़गे जी पहले गरौदपुरी में कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद लें। एससी वर्ग में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा है कि चुनाव के समय खड़गे जी को लाना जनाधार बढ़ाने की साफ कोशिश कांग्रेस की तरफ से नजर आती है। में कांग्रेसियों का घटता हुआ जनाधार है बड़े बड़े नेताओं को, तो माननीय खड़गे जी को ला करके एक प्रयोग है ये कि अनुसूचित जाति में घटते हुए जनाधार को बढ़ाने का एक प्रयोग मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माननीय खड़गे जी का छत्तीसगढ़ में दौरा में हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय खड़गे जी को सबसे पहले तो गिरौदपुरी में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए और उनको चाहिए कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके अब तक के अनुसूचित जाति के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को अनुसूचित जाति का मसीहा मानते हैं, उनका जनाधार समाप्त हो गया है। और चुनाव के समय में खड़गे जी का आना उनके जनाधार को बढ़ाने का एक प्रतीक सा है। हमको नहीं लगता कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ये चुनाव के समय में आ करके उनको उनके साथ मिलना जुलना ये किस बात का परिचायक है। तो हमारा एक ही लगता है कि यह इससे स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति के जो बढ़ते घटते जनाधार को फिर से बढ़ाने का एक प्रयास मात्र है, प्रयोग मात्र है ये। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक प्रदेश के दौरे पर ही वो रहेंगे। चुनाव समिति की बैठक सबसे पहले लेंगे मनसुख मांडविया, उसके बाद दुर्ग में पहुंचेंगे। यहां पर आयोजित ओबीसी मोर्चा की बैठक में भी वो शिरकत करेंगे, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो चुनावी अभियान चलाया जा रहा है उसमें मुख्य भूमिका में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहले भी दौरे करते रहे। इस बार भी 2 दिनों का दौरा है, 2 अलग अलग प्रमुख बैठकों की अध्यक्षता वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से अगली बड़ी खबर। भाजपा का संभागीय सामाजिक समागम आज होने जा रहा है। संभाग के 7 जिलों के समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। समाज प्रमुखों का भाजपा सम्मान करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। रमन सिंह, नितिन नवीन सहित कई बड़े नेता इस खास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो दुर्ग को लेकर ये जानकारी, भाजपा का संभागीय सामाजिक समागम जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। 7 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। खास बात यह भी कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की भी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसमें जुटेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर और चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर भी इसे आप खास समझ सकते हैं। समाज प्रमुखों को साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से, सम्मान भी आज किया जाएगा। अलग अलग समाज प्रमुखों से मुलाकात, और बीजेपी हो सकता है कि अपनी विचारधारा इस बार चुनाव के लिए स्पष्ट कर दे कार्यक्रमों के जरिए, जिससे जनाधार को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। खास बात यह भी कि इस स्तर का कार्यक्रम है कि केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं। न सिर्फ प्रदेश के बड़े नेता बीजेपी से जुड़े हुए रमन सिंह, नितिन नवीन की हम बात करें वो तो शामिल होंगे, मनसुख मांडविया की मौजूदगी भी रहेगी। बड़ी खबर दुर्ग के लिहाज से, आज भाजपा की तरफ से समागम का आयोजन, संभागीय सामाजिक समागम जिसे नाम दिया गया है। 7 जिलों के समाज के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। भाजपा सम्मान भी करेगी सभी प्रतिनिधियों का, और अलग अलग समाज के लोगों से बातचीत की कोशिश, संपर्क साधने की एक कवायद बीजेपी की तरफ से स्पष्ट होती है। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ रणनीति भाजपा की तरफ से अभी तक स्पष्ट हुई है समागम को लेकर? निश्चित रूप से जिस तरह से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद में ठीक लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कैसे समाज प्रमुखों को साधा जा सकता है, कैसे समाजों को साधा जा सकता है, ये सीधा सीधा प्रयास है। तो आज संभाग स्तरीय ये सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर संभाग के जो जनप्रतिनिधि होंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा, और इस तरह से जो समाज को साध कर जो है बीजेपी जो है अपना वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास करेगी। ये बताया जाएगा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने जो समाज के लोगों के लिए जो
पिछड़ा वर्ग है उसके लिए किस तरह से योजनाएं बनाई, किस तरह से उनको लाभान्वित किया जा रहा है, तो इस माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सहित जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण साव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल सहित ऐसे तमाम जितने वरिष्ठ नेतागण हैं बीजेपी के, वे यहाँ पर शामिल होंगे। और एक तरह से बड़ा ही आयोजन है, संभाग के करीब 7 जिलों के 5000 से अधिक समाजों को इसमें शामिल किया गया। तो निश्चित रूप से आज जो है बीजेपी एक समागम कर उनको जोड़ने का प्रयास करेगी, ताकि आने वाले समय में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सके। जी चलिए देखना होगा कितना असर इस कार्यक्रम को होता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। कोरबा से अगली बड़ी खबर है, खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की थी। हरदी बाजार, सिरली, बोईदा, उतारदा में छापेमारी आपको देखने को मिली होगी और साथ ही साथ बिना लाइसेंस की जितनी भी मात्रा में खाद भंडारण यहां पर किया गया था उसे यहां से जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। कृषि विभाग की कार्रवाई से कालाबाजारियों में भी हड़कंप की स्थिति। कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क किनारे ट्रक में एक कार जा घुसी। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। अंतागढ़ क्षेत्र की पूरी घटना, कांकेर से ये सड़क दुर्घटना की जानकारी। सड़क किनारे भीषण टक्कर, ट्रक और कार के बीच। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, हालांकि राहत भरी बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है। और सागर की अब चर्चा करेंगे। बड़तुआ में 11 एकड़ जमीन पर संत रविदास का मंदिर और भव्य स्मारक कला संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला आज रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। बताया जा रहा है कि नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। कला वेदिका बनेगी, भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी शामिल होंगी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांव से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया जा रहा है। आज समरसता यात्रा का भी समापन इसी के तहत। संत रविदास मंदिर के निर्माण में 5 अलग अलग स्थानों से एक यात्रा निकाली गई थी। पीएम ढाना में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वे भारत माला परियोजना के तहत 1582 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। यहीं पर संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम स्थल पर रखेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर में पहुंचेंगे। यहाँ पर मंदिर बनना है, ये आपको दिखाई जो डोम दे रहा है, इसके अंदर पीएम मोदी पहुंचेंगे। यहीं पर डोम के अंदर वो इस मंदिर की आधारशिला के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी जगह पर पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा है। यहाँ पर किसी को भी अब बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर अब पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सागर। हम सागर के बड़तुमा गांव में है, जहां पर संत रविदास जी का स्मारक बनना है और इस 100 करोड़ के मंदिर की आज पीएम नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। ये वो मंदिर है जो कि प्राचीन है। काफी सालों पहले इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया था और ये संत रविदास जी की आपको मूर्ति दिखाई दे रही है। अब यह मूर्ति यहाँ पर है। यहीं पर अब एक बड़ा सा विशाल मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ पर बड़ी ही खुशी है। यहाँ पर अभी निर्गुण धारा के संत हैं जो हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आप अब ये मंदिर बनने वाला, तो किस तरह का आपको महसूस हो रहा है। और अब पीएम नरेंद्र मोदी आज यहाँ आएंगे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम है संत मथुरा दास। आप अब ये मंदिर बनने वाला है, तो आप लोग काफी समय सोचते थे कि एक बड़ा मंदिर बने, तो किस तरह का महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है इसकी, जो कि गुरुजी का मंदिर बन रहा है। और ये तो पुराना मंदिर है ही, ये जहां आप खड़े। और एक खास कार्यक्रम की तस्वीरें अब आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। और आपका हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप ही की प्रेरणा से हम सब लोगों ने इसी समय जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका भी प्रशिक्षण साथ साथ चल रहा है। और
मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज भी कई प्रदेशों के स्थानों पर यह प्रशिक्षण का कार्य जिला परिषद के सदस्यों का चल रहा है और 4,951 ऐसे हमारे सदस्य हैं जिनका 35 स्थानों पर उनका प्रशिक्षण होना है, जिसमें आज हम 20 स्थानों पर उनका प्रशिक्षण कर लेंगे और इस महीने के अंत तक सबका प्रशिक्षण हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपने जो योजनाएं जिसने भारत को बहुत ताकत दी है, आज भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से नीचे हो गई। आज भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और ये आपकी दूरगामी नीतियां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको जो ताकत देने का आपने काम किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ की जनता को आपने जो अन्न पहुंचाने का जो योजना बनाई है, ये उन सब का नतीजा है कि आज 13 करोड़ 50 लाख लोग, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। ये आपकी दूरगामी और इसीलिए पंचायती राज का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आप 4 करोड़ की आप हम दे रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आप हम सबको लाभ पहुंचा रहे हैं, अगर जल जीवन मिशन में घर घर में नल पहुंचाने का आपने जो संकल्प लिया है उसको साकार कर रहे हैं, स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के व्यक्ति को उसका स्वामित्व मिल रहा है, ये जो कार्यक्रम आपने लिया है, स्वच्छता अभियान के माध्यम से आपने जो महिलाओं का उनको जो आपने उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत को जो आपने स्थान दिया है, वह सच में हम सब। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।